संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं अनीशा अग्रवाल आंटी को। अनीशा आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी को नमस्कार और सारे सुनने वालों को नमस्कार। धन्यवाद बड़े मंदिर एडमिन का और इससे जुड़े हर एक सेवादार अंकल एवं आंटी का। गुरु जी की महिमा को व्याख्यान करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थना संगत जी और गुरुदेव महाराज। इस साल 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, और मैंने गुरुजी को बाहर से प्रणाम किया। और जब मैं वापस आ रही थी तो सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। जब मैं घर आई 14 अप्रैल को, जब मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो स्वरूप हमारे घर में मंदिर में लगा हुआ है उसके बॉर्डर पे कुछ ब्लैक मतलब काला सा निशान हो गया है। ये निशान दिन ब दिन बढ़ता गया, 4-5 दिन ये निशान बढ़ता गया और फिर मुझे लगा कुछ मतलब कि ये फोटो फ्रेम खराब हो रहा है। गुरुजी का काफी बड़ा फोटो फ्रेम है घर के मंदिर में हमारे। तो मैंने फोटो फ्रेम उतारा और देखा तो उसके जो पीछे जो कार्डबोर्ड होता है पूरा गीला था। एंड गुरुजी के बॉर्डर पे, जैसे जो उनके फोटो फ्रेम के बॉर्डर पे कोई काली सा निशान बढ़ता जा रहा था। जैसा कहते हैं संगत जी कि गुरुजी अपने भक्तों का, बच्चों का कष्ट पहले भी हरते थे अपने ऊपर। आज भी ये गुरुजी महाराज ऐसे हैं जो अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और महसूस करते हैं। मैंने गाड़ी में वो फोटो फ्रेम रखवाया और मैंने गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ली और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने को जाने वाली थी तभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजी का फोटो फ्रेम चेंज करवाने जा रही हूँ क्योंकि इसमें फोटो फ्रेम खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम रहने दो, मैं दे आता हूँ। मैं कहा ठीक है। संगत जी जैसे ही गाड़ी लेके गए तभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं अपने कमरे में आके लेट गई। 4-5 दिन मैं बहुत बीमार रही। एंड गुरुजी की बहुत अपार कृपा रही कि जो गुरुजी ने पहले ही मुझे बड़े मंदिर से एक छोटा स्वरूप दे दिया था अपना, तो वो मैंने वो स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा और गुरुजी की कृपा और दया से मेरे रिपोर्ट्स, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुए, कुछ भी नहीं निकला। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये ऐसे गुरुदेव महाराज हैं जो अपने भक्तों का कष्ट समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं और अपने कंधों पर लेते हैं। मेरा कौन सा अवगुण, कौन सा मेरा निर्गुण आपने अपने ऊपर लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी से मिलना हमारे परिवार का 2000 में बुलावा आया गुरुजी के दरबार में। पहली बार मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में गए। हमें ले जाने वाले मेरे हस्बैंड के मामा जी थे। धन्यवाद मामा जी का। जब पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए मम्मी पापा को और मेरे हस्बैंड को, गुरुजी ने 2 वाक्य आप कहा मम्मी पापा से। उनके बिना कहे अपनी प्रॉब्लम्स बताने से पहले गुरुजी ने पापा मम्मी से और मेरे हस्बैंड से बात की और कहा कि मैनू सब पता है और इनका टाइटैनिक डूब गया है। और दूसरा वाक्य ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी उस दिन से गुरुजी की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बरकरार रही और होती रही। ये लोग जब घर आए इन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे कहा, लेकिन शायद तब तक मेरा बुलावा नहीं था गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाने का। लेकिन गुरुजी की कृपा रही कि ये लोग जाते रहे और मैं सत्संग सुनती रही घर के अंदर। 2001 में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और मेरे हस्बैंड और मम्मी हॉस्पिटल से एम्पायर स्टेट गए रात के वक्त। जैसे ही मम्मी ने एंटर किया एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने मम्मी को देखकर कहा कि मैंने एक मुंडा दे दिया है, पंजाबी में, एक और दूंगा। जब ये हॉस्पिटल आए इन्होंने मुझे कहा कि हमारे गुरुजी से
को बताने से पहले ही गुरुजी ने हमें बता दिया कि हमें बेटा हुआ है। इस दौरान गुरुजी ने मुझे कभी भी नहीं देखा था, तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि गुरुजी को कैसे पता कि आई वॉज प्रेग्नेंट और आज मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार थी। जब बेटा मेरा 2-3 महीने का हुआ, एक दिन मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट जा रहे थे। मैंने इनसे कहा, आज मैं गुरुजी के दरबार में चलूंगी आपके साथ और आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे। नाउ माई 7 days ऑफ माई लाइफ इज लेस फॉर गुरुजी। जब पहली बार मैंने इनके दरबार में माथा टेका, मैं बिल्कुल सामने जाके बैठी और मैं बहुत रोई। मेरे मन में बहुत सवाल जवाब थे, बहुत शिकायतें शिकवे थी, लेकिन सबसे बड़ी कृपा ये रही कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद बेशुमार मिला और आज तक मिलता है। हम सब संगत के ऊपर है। गुरुजी इस वक्त अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। 1.5-2 महीने के अंदर गुरुजी ने एक दिन मुझे पंजाबी में, ठेठ पंजाबी में डांटा और कहा, पीछे जाके बैठ। जब मैं कड़ा प्रसाद लेकर बाहर आई एम्पायर स्टेट के, मैं बहुत रोई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी, लेकिन गुरुजी की कृपा दृष्टि रही हमारे ऊपर। गुरुजी बुलाते रहे और हम जाते रहे। कितनी बार हम कभी भी प्लान नहीं करते थे गुरुजी के दरबार जाने का, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा दृष्टि दया हमेशा मेरे ऊपर, हम सब पर बनी रही। वो बुलाते रहे, लेकिन फिर भी पता था कि मैं इनके बिना नहीं जी सकती, ना जीना चाहती हूँ। फिर गुरुजी ने मेरे से सिर्फ 2 बार बात की। इन्होंने दोनों बार पूछा, तेनू नाम की है? एंड आई सेड अनीशा। मेरा बेटा का नाम कार्तिकेय इसकी दादी ने रखा था। मुझे कभी ये नाम पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव जी की भगत रही हूँ और मुझे आज भी शिव जी के नाम बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे 1.5-2 साल का बेटा मेरा, जब हम लोग एक बार एम्पायर स्टेट जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, 10th सर्टिफिकेट में मैं इसका नाम कार्तिकेय से बदलकर कुछ और रख दूंगी। जब हम एम्पायर स्टेट एंटर किए, जैसे मेरे हस्बैंड ने माथा टेका गुरुजी को, बेटे ने माथा टेका, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, एनू नाम की है? इन्होंने कहा कार्तिकेय। गुरुजी ने कहा, बड़ा सोना नाम है। गुरुजी का इतना कहना ही उस बच्चे को जैसे सोने की तरह चमका दिया है। उसकी जिंदगी, उसकी रेखाएं और उसके सब कुछ। गुरुजी ने आप इस बच्चे का एडमिशन कराया था मॉडर्न बाराखंबा में। उस समय पेरेंट्स और बच्चों का इंटरव्यू होता था एंड गुरुजी ने रिजल्ट आने से पहले ही मेरे हस्बैंड को बता दिया था कि इसका एडमिशन हो गया। और इन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स जो हमने और स्कूल्स के भरे थे, इन्होंने सब फाड़ दिए और इसका नाम अपने आप ही लिस्ट में आ गया था, जो हम कभी नहीं करवा सकते थे। ये बच्चा क्लास 10 तक एवरेज रहा। क्लास 10th में गुरुजी ने पता नहीं क्या इस बच्चे पे कृपा की कि ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। गुरुजी की इतनी कृपा और दया दृष्टि रही हम सब पर। हम अगर आज सोचे कि हम अपने बच्चों को भेज सकें बाहर, हम नहीं भेज सकते, बिकॉज माई हस्बैंड इज इनटू जॉब, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी ने इस बच्चे को अमेरिका और जापान के ट्रिप्स दे दिए ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस इन क्लास 11th। ही स्टूड एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और ये हेड बॉय बना। इसने 12th के बाद सारे लॉ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स दिए और सब में क्लियर हो गया गुरुजी की कृपा से। वी वर द चूजर्स कि हम इसको किस यूनिवर्सिटी में डालें। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। 2005 में आई कंसीव विद माई सेकेंड चाइल्ड। मैंने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट। मैंने गुरुजी को हिंदी इंग्लिश में ही कहा, तो गुरुजी ने बहुत जोर से कहा, तो मैं वहां से भागी, क्योंकि गुरुजी एक बार मुझे डांट चुके थे। आई थॉट कि फिर से नाराज हो जाएंगे, जो कि मैं कभी नहीं कर सकती हूँ आज की तारीख में। गुरुजी की बड़ी कृपा दृष्टि रही। गुरुजी प्लान्स इवन स्मॉलेस्ट माइन्यूटेस्ट थिंग ऑफ अ लाइफ।
2006 में इसकी डिलीवरी होनी थी। संगत जी, मेरे इन लॉज ने बोला दिल्ली में नहीं, माई इन लॉज आर फ्रॉम नजीबाबाद, इन्होंने बोला वहां पे डिलीवरी होगी। जब मैंने 9th मंथ कंप्लीट किया तो एक मेड हमारे घर से चली गई थी, एंड वो बहुत पुरानी मेड थी, वो 15-20 साल से हमारे घर काम कर रही थी। गुरुजी ने जैसे वो मेड मेरे लिए भेजी स्पेशली, मतलब कि एक दिन पहले उसने हमारे साथ फिर से ज्वाइन किया काम करना, और दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरी बिटिया का जन्म हुआ। इसका नाम मैंने सारान्या रखा था। गुरुजी ने इसका नाम भी बदला, इसका नाम भी इसको बख्शा, गौरी। 2006 में जब मैंने गौरी को डिलीवर किया तो मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा था। और 2006 में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था कि बच्चों को अलाउड नहीं है आना। सारे डॉक्टर्स गेव मी अ क्लियर चिट, किसी को समझ नहीं आ रहा था मेरी बीमारी क्या है। जब बिटिया मेरी 3-4 महीने की हुई, मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए हम लोग एम्पायर स्टेट चलते हैं, गुरुजी के दरबार पे माथा टेकते हैं और वापस आ जाएंगे चाय प्रसाद लेकर। इन्होंने कहा ठीक है। जैसे हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने गुरुजी को हाजिरी लगाई, चाय प्रसाद ली, और हम जैसे ही एम्पायर स्टेट से बाहर आ रहे थे तो एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने बोला गुरुजी कह रहे हैं लंगर प्रसाद करके जाना। गुरुजी की कृपा से हमें लंगर प्रसाद बाहर ही मिला एम्पायर स्टेट के, और हम फर्स्ट राउंड पे लंगर प्रसाद करके अपने घर आ गए। जैसे इंग्लिश में कहावत है, आई शिवर टू डेथ दैट नाइट। मैंने मौत बहुत करीब से देखी उस रात, और मैं इतनी कांपती रही पूरी रात, पता नहीं कैसे कटी। वो गुरुजी की कृपा रही, और पूरी रात मैं मंत्र जाप गुरुजी का नाम जपती रही। नेक्स्ट डे रात के वक्त मेरे हस्बैंड को गुरुजी सपने में आते हैं, जहां इन्होंने देखा कि मैं और ये एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हैं, और वो कहते हैं मेरे हस्बैंड को देखते हुए कि इसके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। तो ये अपने स्थान से उठे, और उन्होंने जैसी गाड़ी में चाबी लगाई अपनी गाड़ी में, सपने में इनकी नींद खुल गई। तो इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे सपना आया, एंड एक्चुअली उस दिन से मैं अपने आप ही हील होने लगी। तो थैंक यू गुरुजी। पता नहीं क्या बुरा वक्त था, आज मेरे बच्चे कॉलेज में हैं, आज का दिन मैं देख भी पाती कि नहीं, ये आपकी बख्शिश है, ये जिंदगी, ये हर एक श्वास आपकी देन है। थैंक यू गुरुजी। ऐसे ही एक बार हम एम्पायर स्टेट आ रहे थे, 2003 या 4 की बात है, और बेटा मेरी गोदी में था, और जैसे ही इन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई तो एक आंटी हमारे नेबरहुड में गाड़ी चलाना सीख रही थी। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्रेक उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया, तो हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे पार्क थी, तो वो इतनी तेज हमारी गाड़ी हमारे आंखों के सामने ही 3 बार हवा में उड़ी, और उसका पहिया पूरा हवा मतलब कि आसमान की तरफ गोल गोल होता रहा। हम उस दिन गुरुजी के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाए। हम नेक्स्ट डे गए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने एक शब्द नहीं कहा। इतनी बड़ी हमें दात बख्श दी मालिक ने, लेकिन फिर भी ये नहीं जताया कि क्या दे गए हमारे परिवार को। धन्यवाद मेरे मालिक। 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब कि गुरुजी से मुझे कब और कैसे प्यार हुआ, और कैसे मतलब कि आई डिडंट नो व्हाट एंड हु गुरुजी वाज। जब उन्होंने चोला छोड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी से क्या चला गया। गौरी के जन्म के बाद ये काफी बीमार रहती थी। ये 2009 की बात है। इसको मुझे हमेशा पैरासिटामोल देना पड़ता था। तो एक दिन मुझे पता नहीं था वो वक्त कि गुरुजी के स्वरूप से अगर हम बात करते हैं तो वो सुनते हैं आप। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ उसको दवाइयां दे देकर, आप आइए नीचे और कुछ करिए। हम लोग शाम को पार्क गए, मैं बेटी को अपनी ले जाती थी पार्क। गुरुजी साक्षात जो गुरु नानक देव जी का चोला है बड़े मंदिर में जो स्वरूप है,
पैंट शर्ट में बैठे हुए थे हमारे बिल्कुल ऑपोजिट, और वो हमें देखते रहे। गुरुजी हमारी तरफ आए और बिटिया के सर पे हाथ रखकर चले गए। 15-20 दिन के बाद फिर से गुरुजी ने वही चोला के दर्शन दिए मुझे, और गुरुजी फिर से मेरी और मेरी बिटिया ही थे, हम दोनों के पास आए, और गुरुजी ने कहा ये भगवान की देन है। मैं कहा ये गुरुजी की देन है। गुरुजी ने ये वाक्य 3 बार मुझसे कहा, और मैंने तीनों बार यही कहा ये गुरुजी की देन है। फिर गुरुजी ने इंग्लिश और हिंदी में मेरे से बात की और कहा, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक है। और उन्होंने अपने हाथ ऐसे इकट्ठे बराबर करके मुझे दिखाया। 3-4 महीने के बाद जब मैं बड़े मंदिर में बैठी थी दरबार के अंदर, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी आकर दर्शन दे गए। और उस वक्त मैं मंद बुद्धि समझ ही नहीं पाई कि कौन कैसे कितनी बड़ी बख्शिश दे गए मालिक। गुरुजी ने एक बार मेरी मदर इन लॉ को कहा था कि वो हमारे घर आएंगे। मम्मी ने उनको बुलाया नहीं, और गुरुजी 2007 में चोला छोड़ गए। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने क्यों नहीं बुलाया गुरुजी को? तो मम्मी ने कहा ये घर बहुत छोटा है, मैं गुरुजी को अपने बड़े घर बुलाऊंगी। उस वक्त हम 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और हम 9 मेंबर्स थे घर के। गुरुजी जब चले गए 2007 में 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में हाजिरी लगाई मैंने, और ये सत्संग शेयर किया, और आई एडेड अ लाइन कि गुरुजी ने मम्मी को कहा मुझे क्यों नहीं कहा घर आने के लिए। संगत जी 1 जनवरी को 2008 में उठी। मेरा बेडरूम, डाइनिंग, ड्राइंग, बैल्कनी खुशबुओं से भरा था गुरुजी की। गुरुजी 1.5-2 महीना रहे। यहां तक मैं वॉक के लिए जाती थी, गुरुजी यूज्ड टू कम विद मी थ्रू फ्रेग्रेंस। मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी मैं कोई माड़ा कर्म ना कर जाऊं मालिक, क्योंकि वो पल पल हमारा हर एक कर्म देखते भी हैं और लिखते भी हैं और बख्शिश भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हम सबसे कितना प्यार करते हैं। हमने गुरुजी की कृपा से वो फ्लैट बेचा, और वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट से हम 6 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। संगत जी उस घर का बिकना with the same price we got a 6 bedroom apartment itself is a real blessing from Guruji, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। थैंक यू गुरुजी। 2011 में गुरुजी की कृपा से हमने इस घर में पहली बार सत्संग किया, और गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस और वाइब्स फील हुई संगत जी को यहाँ पर। इस दौरान 2009 में मेरे बच्चों को दोनों को टाइफाइड हो गया, एंड दे बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड। और गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत वीक पड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा हमारे अंग संग हो, लेकिन इस वक्त मैं हिम्मत हार रही थी क्योंकि दोनों बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और उस वक्त इतनी स्वरूप नहीं मिलते थे गुरुजी के। और मेरी अलमारी में एक शेल्फ पूरे गुरुजी महाराज के स्वरूपों से भर गया। तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं इतने सारे स्वरूप का क्या करूंगी। जब बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए मैंने गुरुजी का स्वरूप सारे डायरेक्शंस में रख दिया गुरुजी का अपने रूम में। रात के वक्त जो मेड स्पंज कर रही थी मेरी बिटिया को, उसको 104-105 बुखार हो जाता था, तो वो लोग रात को भी उसको बुखार लाने के लिए शी टू स्पंज हर। तो वो गुरुजी का स्वरूप देख के कहती है ये कौन है? मैं कहा ये तो गुरुजी हैं। तो कहती है हाँ ये साईं बाबा जी के रूप में। मैं कहा नहीं ये तो सारे भगवान हैं। मैं कहा आपको कैसे पता? तो कहती है 2006 में मैं यहाँ पर गई हूँ एम्पायर स्टेट में। मैं कहा वाह। तो मैं कहा आप कैसे गए हो? तो कहती है कि वो अपना सत्संग मुझे रात के वक्त 2 बजे बता रही हैं कि मैं
किसी के घर नौकरी करना चाहती थी, वो मुझे नौकरी से निकाल देते थे। और मैं किसी का किराए में रहती थी तो किराएदार मुझे निकाल देते थे। और मैं सड़क पे भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चों को पाला, अपने आप को पाला। 2006 में मैंने एक आंटी के घर नौकरी की, तो वो गुरुजी के जा रहे थे, तो वो मुझे और मेरी बेटी को ले गए। और गुरुजी ने मेरे से बात भी की। तो मैंने कहा वाओ, मैं कहा गुरुजी ने आपसे क्या बात की? तो कहते हैं गुरुजी ने मेरी बेटी से इसका नाम पूछा, और गुरुजी ने, मैंने कहा क्या बोला आपसे? तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने बोला सोमवती। तो गुरुजी ने उनको बोला कि सोमवती से सुमन रख दो। और इससे पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें गुरुजी ने अपने आप संगत जी लोगों से कहा था कि अपने नाम बदलने को। और जब मेरी बिटिया बीमार हुई, उससे पहले एक आंटी ने मुझे मैसेज दिया कि गुरुजी कह रहे हैं इसका नाम गौरी रख दो। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ जब आपने इसका नाम बदला? तो कहती है उसके बाद ये जो इतना बीमार रहती थी, इसकी बीमारी कम हो गई है और अब ये ठीक रहती है। तो ये मेरा कंफर्मेशन था कि आई शुड चेंज माय नेम, माय डॉटर्स नेम फ्रॉम सरान्या टू गौरी। हम लोग 1 महीना उस हॉस्पिटल में रहे, और गुरुजी के बारे में, जैसे गुरुजी ने मेरे थ्रू उस हॉस्पिटल को ब्लेस करना था, तो सारे जितने भी लोग नेबरहुड में और जितने भी लोग थे, सब लोग गुरुजी को स्वरूप ले गए। जो जैसे मैंने कहा संगत जी कि मेरे अलमारी में काफी स्वरूप थे, तो सारे मेरे स्वरूप खाली हो गए। एक आंटी आई और उनका बेटा था 3 साल का, एंड वो काफी परेशान लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनसे कि आप थोड़ा मतलब गुरुजी के बारे में बताया, और उन्होंने कहा आई एम नॉट लाइकिंग द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे सत्संग शेयर किए, मुझे याद नहीं मैंने क्या सत्संग शेयर किया, उन्होंने कहा गुरुजी का कोई स्वरूप है? तो मैंने कहा मेरे तो सारे स्वरूप खत्म हो गए आंटी, लेकिन आई वॉज वेयरिंग अ लॉकेट। तो मैंने अपना लॉकेट निकाल कर उन आंटी को दे दिया। मैं कहा अपने बेटे के गले में पहना दीजिएगा या उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा, गुरुजी उसको ब्लेस जरूर करेंगे। आंटी शाम को मेरे कमरे में भागते हुए आई और उन्होंने कहा कि अनीशा तुम्हें विश्वास नहीं होगा क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कहती हैं कि मेरे बेटे ने 3 साल तक कुछ अन्न का दाना नहीं खाया है। आई डोंट रिमेम्बर क्या उस बच्चे को बीमारी थी, और कहती है पहली बार उसने कहा मुझे कि मम्मी आई एम वेरी हंग्री और मुझे कुछ खाना है। तो कहती है मैं खुद हॉस्पिटल के किचन में गई और मैंने उसके लिए आलू और चावल पकाए। तो देखिए संगत जी, गुरु जी हमारे थ्रू मतलब कि हम क्या हैं, कैसे कैसे लोगों को जोड़ते हैं और संगत को प्यार करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वो सबके अंग संग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जब बिटिया को मैंने जन्म दिया, काफी मैं आई हैड रियली पुट ऑन। एक दिन मैं शॉपिंग कर रही थी और जब मैंने अपना लॉकेट देखा इन द मिरर, तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप मेरे साथ शॉपिंग कर रहे हैं आज। जैसे ही मैं शॉप से बाहर आई, बहुत तेज खुशबू आई गुरुजी की। हम लोग घर गए, हमने लंच किया, फिर मैंने सोचा मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। मैं सेलेक्ट सिटी वॉक गई साकेत, वहां पर 2-3 घंटा रही। गुरुजी की खुशबू 2-3 घंटा हमारे अंग संग रही संगत जी। फिर पता नहीं गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी यही हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने आई सॉ गुरुजी वेयरिंग अ रेड एंड ब्लैक स्वेटर एंड ही वाज कैरिंग अ शॉपिंग बैग इन हिज हैंड। गुरुजी ने छोला छोड़ने के बाद मेरे साथ मूवी भी देखा संगत जी। उस वक्त हमें वो मौका नहीं दिया क्योंकि बच्चे छोटे थे। वो मुझे यकीन है, वरना हम भी उस कतार में होते मालिक के। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो मौका अभी बख्शा। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखने गई थी और मैंने मन में ही बोला, गुरुजी आज हम लोग मूवी इकट्ठे देखेंगे। जैसे ही मूवी शुरू हुई, बहुत तेज खुशबू आई
मैंने पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी येलो चोले में बैठे थे वीआईपी लॉट में, और आई सॉ हिज, मुझे उनका लोअर साइड दिखा और वो उन्होंने येलो चोला और ब्लैक जूती पहनी थी। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हम इस लायक भी नहीं है जो आप इतना इस झोली में बख्श देते हो। मैं तो बहुत अवगुणों से भरी हूँ मालिक, तभी भी आप इतना दे देते हैं गुरुजी, थैंक यू। एक बार आई वॉज गोइंग टू माई डॉटर स्कूल, गाड़ी में बैठते वक्त मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज हम लोग इकट्ठे चलते हैं बिटिया के स्कूल। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची संगत जी, मैंने गाड़ी पार्क की, द हॉल वॉज फुल, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची, और जो जहां पर चीफ गेस्ट और वीआईपी लॉट की चेयर्स होते हैं, से वो सेक्शन खाली था। और सिंस आई वॉज अलोन, एक चेयर खाली थी, तो मैंने एक लेडी से पूछा इधर उधर यहाँ पर कोई बैठ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो आई सैट देयर। चीफ गेस्ट आए, प्रिंसिपल आई, गेस्ट ऑफ ऑनर हुआ, प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया, चीफ गेस्ट उठे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा आप भी आ जाओ, इन हिंदी। संगत जी, आई लाइट इन द दियास ऑफ द स्कूल, इट वॉज नॉट मी, वो गुरु जी थे, और गुरु जी हैं क्योंकि वो हमारे अंग संग रहते हैं। माई पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस। गुरु जी की बड़ी कृपा रही और दया दृष्टि रही कि हम वहां पर सत्संग कर सके और शुरुआत कर सके, इनकी कृपा दृष्टि से। बनारस में पहला सत्संग 2010 में किया हमने, और उस वक्त घर पे ही सारा प्रसाद बना, एंड चाय प्रसाद वॉज ओनली प्रसाद जो मैंने अकेले बनाया था। जब सत्संग खत्म हुआ तो काफी हमारा प्रसाद बच गया था, तो पापा ने कहा कि इसको, मतलब कि गर्मी के दिन थे, इतना तो प्रसाद नहीं रख सकते, तो कहीं उसको वृद्धाश्रम में दे आते हैं। तो वहां पर एक संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का, तो हम लोग उधर जा रहे थे, तो मैंने कहा पापा मैं भी चलती हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी चले हमारे साथ। जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पर, हमारी गाड़ी थोड़ी आगे निकल गई। हमने एक अंकल से पूछा कि वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा वो पीछे है। तो पापा ने कहा चलो हम लोग वॉकिंग ही चलते हैं। और संगत जी, जाने से पहले जैसे मेरा वो पहला सत्संग था, तो मैंने बहुत गलतियां की, गुरुजी माफ करिएगा। जो चाय प्रसाद का भोग था, मैं मेन प्रसाद में मिलाना भूल गई, तो जाने से पहले वो चाय प्रसाद का भोग हमने गर्म करके थोड़ा थोड़ा हम सबने पिया था। एंड जब हम लोग वॉकिंग आ रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे, जो आपने अंदर तांबे के शिव जी देखे हैं बड़े मंदिर में, गुरुजी ने वो स्वरूप के दर्शन दिए, और बिल्कुल जेट ब्लैक गुरुजी थे, साक्षात खड़े हुए महादेव के रूप में, और बहुत सारी मालाएं अपने गले में पहने हुए थे। और उन्होंने मुझसे बोला हिंदी में, मुझे कुछ दे दो। तो जो भी गुरुजी ने कराया, पापा को गुरुजी ने साईं बाबा जी के दर्शन दिए, वो पट्टा और ओम लिखा हुआ उनके हाथ में, और पापा को कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद का ग्लास पकड़ाया उनको, एंड गुरुजी इज सो स्वीट। जैसे कहते थे संगत जी कि गुरुजी पहले अपने संगत को खिलाते थे, फिर आप खाते थे। गुरुजी हैड चाय प्रसाद इन फ्रंट ऑफ मी, और गुरुजी की कृपा दृष्टि से मैंने वो नूर देखा उनकी आंखों में, जो महादेव के होते हैं। एक बार मेरी देवरानी के भी सपने में गुरुजी आए, जिसमें उसने देखा कि हम लोग, वो और मम्मी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं, और मैं बाहर से आती हूँ, गुरुजी उससे पूछते हैं ये कौन है। तो मेरी देवरानी कहती है गुरुजी ये तो बहुत पुरानी भगत है। जब एक बार मुझे बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो गया यूटीआई का, बनारस में ही। ये इन्फेक्शन यूटीआई का शुरुआत तो दिल्ली से हुआ, लेकिन ये मुझे 4-5 महीने तक तंग करता रहा।
मैं बनारस गर्मियों की छुट्टी में जाती थी मम्मी पापा के पास, और वहां पर डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बच्चे छोटे हैं, मैं हॉस्पिटल चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा। गुरुजी दयालु कृपालु महादेव, मुझे कैंडुला हाथों में लग गया। मैं सुबह शाम हॉस्पिटल जाती थी और मुझे एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगते थे। हॉस्पिटल विजिट होती रही और मैं बच्चों के साथ भी रही घर पर। सो थैंक यू गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे 4-5 साल पहले बहुत कमर में दर्द हो गया था, और गुरुजी ने मेरे बनारस जाने के टिकट्स बदल दिए। एंड इस दौरान गुरुजी की प्लानिंग इतनी अच्छी रही कि मेरी बिटिया का इन्होंने स्कूल भी बदल दिया। आई एम श्योर फॉर हर बेटरमेंट। गुरुजी के सत्संग कहना और जाना सब कुछ इनकी प्लानिंग होती है। मार्च लास्ट ईयर मुझे एक ड्रीम दर्शन आया जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि सत्संग चल रहा है और गुरुजी अचानक मेरी तरफ आते हैं और कहते हैं लोगों को ईश्वर से जोड़ो, हिंदी में कहा गुरुजी ने, और तभी मेरी आंख खुल जाती है। 2 दिन के अंदर लॉकडाउन शुरू हो गया इन इंडिया। मैंने सोचा कि मैं अब लोगों को कैसे बताऊंगी इनके बारे में। संगत जी, हम तो दीवार तक देखते हैं, गुरुजी को पता था कि ये जूम सत्संग शुरू हो जाएंगे, उनकी वडियाई उनकी महिमा कहना सुनना शुरू हो जाएगा। अगर गुरुजी आप नहीं आते तो शायद मैं जूम प्लेटफॉर्म पे कभी अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करती। सो थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग मी। अब ऐसा हाल है संगत जी कि चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, स्कूल्स में हूँ, मैं किसी के सामने भी इनकी महिमा बढ़ियाई कर सकती हूँ। मैं अब डरती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ तक कि लोग भी मुझे कहने लगे थे कि तुम यू गो ओवर द बोर्ड। एक दिन मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और मैंने गुरुजी से, जैसे हम बात करते हैं, मैंने कहा गुरुजी से क्या मैं गलती करती हूँ गुरुजी आपके बारे में बताकर लोगों को। संगत जी, जब मैं पूजा से उठी तो गुरुजी के स्वरूप में पूरा अमृत से भरे हुए थे। गुरुजी आंसर्ड मी। सत्संग में जाना, सत्संग कहना सुनना और अटेंड करना सब इनके ऊपर होता है, हर एक संगत का, हर एक भगत का। एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया 3 साल पहले, और उन्होंने दिखाया कि मैं एक सत्संग में गई हूँ और मैं ऊपर चढ़ती हूँ और मैंने अपने जोड़े उतारे और मैंने जैसे ही हॉल में एंटर किया, राइट हैंड साइड पे पूरी संगत से भरी हुई है और लेफ्ट पे मैं देखती हूँ गुरुजी विराजमान है अपने सिंहासन पर, और गुरुजी कहते हैं तुम आ गई, मेरे पास ही बैठो। मैं बैठ गई। मैंने एक संगत आंटी को देखा, वो फूलों की सेवा कर रहे थे गुरुजी के दरबार में, और मेरा सपना ड्रीम दर्शन खुल गया। 2-3 महीने के अंदर मुझे एक इनविटी आता है संगत जी का, एक सत्संग अटेंड करने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप चलोगे? तो ही सेड ठीक है, मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार हो जाना, हम लोग चलेंगे। एंड क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके घर, तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे कि सत्संग में टाइम पे पहुंचना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर से निकल गए संगत जी, और हम लोग उस एरिया में पहुंच गए जहां सत्संग था। हम 2-2.5 घंटे पूरे घूमते रहे, लेकिन हमें वो घर नहीं मिला। फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम इन आंटी के घर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, लेट्स गो बैक। हम लोग जाएंगे तो उनको लगेगा सिर्फ लंगर प्रसाद करने आई है अब ये। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा इतना मन है तो फिर अब चलते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। फाइनली हमें वो घर मिल गया। जब हम गए उस घर पे
संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाए थे, सेम घर मेरे आंखों के सामने था। मैं ऊपर चढ़ी, मैंने जोड़े रखे उतारे अपने, मैंने हॉल पे एंटर किया। राइट हैंड साइड पे पूरा हॉल भरा हुआ था। एंड जनरली अगर 2-2.5 घंटे जब सत्संग शुरू होता है किसी के घर में, तो जो फ्रंट सीट्स होते हैं सबसे पहले ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, लेकिन फ्रंट सीट खाली पड़ी हुई थी। और जैसे जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, तभी आरती शुरू हुई। और जिन आंटी को दिखाया गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में, मैंने उनसे पूछा कि आपने फूलों की सेवा की थी आंटी? उन्होंने कहा हाँ मैंने की थी आज। वो घर कृष्णा तीरथ आंटी जी का था। हम फर्स्ट टाइम गए थे उस घर पे, जिसके दर्शन गुरुजी ने मुझे पहले ही सपने में दिखा दिए थे। ऐसे ही एक बार बड़े मंदिर हम लोग गुरुजी के बर्थडे पे गए थे, और जैसे जोड़ा घर बाहर आ जाता है रोड पर, हमने अपने जोड़े दिए और हम अंदर गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने गए गुरुजी के। और जब हम वापस आए तो हमने टोकन दिया अंकल को और हमने अपने जोड़े ले लिए। इतने में एक आंटी आई, उन्होंने वो टोकन लिया और वो 4-5 कदम चली, वो वापस आ गई और उन्होंने टोकन वापस ले लिया अंकल से और अपने जोड़े ले लिए। वो मेरे साथ ही बाहर चल दी। मैंने कहा आंटी आपने दर्शन तो किए नहीं गुरुजी के, आप अभी आए हो, आपने अभी टोकन लिया और आप वापस जा रहे हो। तो कहती है नहीं नहीं बहुत संगत है, मैं नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी के दर्शन। तो मैंने कहा आंटी आपको करना चाहिए, जब आप आए हो इतना दूर से तो आप दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो घबरा गई। घबरा क्या गई, उस दिन उनका बुलावा नहीं होगा गुरुजी के पास जाने का। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हो आंटी? तो कहती है मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मुझे 2.5 घंटा लगा है बड़े मंदिर पहुंचने में। और संगत देखकर घबरा गई कि मुझे 2-2.5 घंटा और लग जाएगा अंदर और फिर मुझे और टाइम लगेगा घर वापस जाने में। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ वापस शटल में आ गई। तो संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते सत्संग में जाना या बड़े मंदिर आना, कोई नहीं पहुंच सकता इनके दरबार पर। ऐसे ही कल मुझे एक इन्विटी आया था संगत आंटी का सुबह कल, कि हमारे घर सत्संग है, शाम को आ जाना। मैं घर से निकली, इतना वाटर लॉगिंग था रास्ते में, मैंने अपनी गाड़ी घुमा ली और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। तो कल मेरी हाजिरी बड़े मंदिर में लग गई। थैंक यू गुरुजी। एक बार ऐसी हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए थे बनारस में, और बहुत भीड़ थी और हमने आरती के टिकट्स लिए थे। तो एक साउथ इंडियन ग्रुप आया हुआ था और मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। उन्होंने, एक आंटी ने गुरुजी का लॉकेट देखा, वो गुरुजी के बारे में पूछने लगी। तो संगत जी, आरती देखे बिना मैंने गुरुजी की वहां पर सत्संग किया उन आंटी के साथ, इतना भीड़ हो गया कि हम घर वापस आ गए। जब हम घर वापस आए, पापा ने पूछा मेरे से क्या हुआ ये? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, हो सकता है सिर्फ हम गुरुजी की बातें कहने के लिए विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने गए थे उस दिन, क्योंकि हमें उस दिन इतनी अचानक भीड़ हो गई विश्वनाथ बाबा जी के दर पर कि हम वापस आ गए भीड़ देखकर। और उन साउथ इंडियन ग्रुप को गुरुजी को ब्लेस करना था या अपने दरबार पे बुलाना था, तो इसलिए उन्होंने ये महिमा रची। ऐसी मेरी बेटिया को एक बार इसको बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था और हम 3-4 महीने बड़े मंदिर नहीं जा पाए। एक बार गुरुजी इसको इतना, शी वॉज मिसिंग गुरुजी सो मच, कि गुरुजी इसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी इसके पास आए हैं, इसके बेड पर बैठे और इसका हाथ अपने हाथों में लिया और चले गए। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे 2 साल पहले एक ड्रीम दिखाया, जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि जैसे महादेव के स्टैचूज होते हैं मार्बल के, वैसे गुरुजी स्टैचू के बने हुए हैं मार्बल के, और बहुत संगत है, बहुत भीड़ है एंड सब लोग बातें कर रहे हैं, कोई शब्द चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा सत्संग। अचानक गुरुजी जो मार्बल के बने हुए थे लाइफ हो जाते हैं और गुरुजी बहुत गुस्से में होते हैं एंड अचानक जो संगत थी उसमें भगदड़ मच जाती है और सब कहते हैं अरे ये तो
गुरुजी तो असली में हैं, और फटाफट लाइन लग जाती है। और एक अंकल आते हैं और बोलते हैं गुरुजी मेरे गोड़े बहुत दर्द करते हैं। गुरुजी बड़े गुस्से में उनके नीज को टच करते हैं अपने चरणों से और कहते हैं उन जोर से कि मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। असल चीज जो मैंने समझी है संगत जी, उनका आशीर्वाद और प्यार है जो बेशुमार है। इतना है कि हम जैसे आसमान में तारों की गिनती नहीं हो सकती, वैसे इनकी दया और कृपा दृष्टि की गिनती नहीं की जा सकती। लास्ट ईयर कभी मैंने मांगा होगा गुरुजी से कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। गुरुजी हम भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही फॉर्म भर लिया। आई एम ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल डेज। मुझे बहुत मतलब कि प्रेशर पड़ रहा था पढ़ने का। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। संगत जी मेरी बुक्स मेरे क्लासरूम फ्रेग्रेंस से भरी रहती थी, और व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स आई गॉट ट्रिपल एज, जो मेरी ना इतनी समझ है कि मैं कर सकती हूँ और इतना पा सकती हूँ। एक बार ऐसी जैसे हम लोग शिवरात्रि पर जाते हैं मंदिर, तो हमेशा गुरुजी बेद प्रसाद बांटते थे। एक बार 4-5 साल पहले की बात है कि हम बड़े मंदिर गए और उस दिन बेद प्रसाद नहीं मिले। मम्मी एक सत्संग में गए हुए थे तो उनको बेद प्रसाद मिला और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेद प्रसाद भेजा। उस दिन मैंने वो बेद प्रसाद देखा तो मैंने संगत जी सिर्फ मन में बोला, मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, मैंने सिर्फ मन में बोला कि गुरुजी इस साल से आप एक भी बेद प्रसाद खिलाएंगे हम सबको। नेक्स्ट डे मैं मंदिर गई माथा टेकने। एक अंकल आते हैं और कहते हैं आंटी कट्टा ले जाओ। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा अंकल क्या? तो कहते हैं कट्टा ले जाओ। मैं कहा कट्टा किसका अंकल? तो कहते हैं बेद प्रसाद का कट्टा ले जाओ, अपनी गाड़ी ले आओ और पीछे की डिक्की खोल दो और कट्टा ले जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं गाड़ी अपनी मेन गेट के बाहर ले गई बड़े मंदिर के, और इतने में दूसरे अंकल आए, उन्होंने किसी और अंकल को कह दिया कट्टा रखने को। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी कितना रखना है कट्टा? तो मैंने कहा अंकल जितना उन्होंने कहा है आप उतना रख दीजिए। और मुझे नहीं पता कितने कट्टे रखे गए बेद प्रसाद के। जब मैं घर आई संगत जी, मैंने अपनी डिक्की खोली तो 3 कट्टे बेद प्रसाद के मेरी गाड़ी में गुरुजी ने मुझे दिया और कहा मैं आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, बट मैं सिर्फ मन में सोच रही थी कि एक बेद प्रसाद खिलाएंगे। गुरुजी ने उसके बदले में, जैसे कहते हैं ना कि हम साइकिल सोचते हैं और गुरुजी हमें BMW और मर्सिडीज देते हैं, उतनी बड़ी बड़ी रहमत और इबादत दे जाते हैं हम संगत पर कि आई एम स्पीचलेस। थैंक यू गुरुजी। पिछले साल अगस्त के महीने में मेरे फादर को लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ। उनका होमोग्लोबिन 4 पर आ गया। उनको इमरजेंसी में दिल्ली लाया गया। जाने से पहले हॉस्पिटल मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप वो करना जो पापा के लिए अच्छा होगा। गुरुजी की बेशुमार कृपा रही हम सब पर। गुरुजी की खुशबू हॉस्पिटल कॉरिडोर में 3 बार आई। पापा को डायलिसिस होता था, धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनका डायलिसिस डेली होने लगा। उनको गुरबानी अपने कानों में सुनाई देने लगा। मेरे ब्रदर को गुरुजी के स्वरूप में पापा का फेस नजर आया। 31 दिसंबर 2020 में हम सबका ई पास हम सब परिवार का बन गया। हम सबको गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में हाजिरी लगाने का मौका दिया, क्योंकि गुरुजी पापा को अपनी चरण शरण में बुला रहे थे हमेशा के लिए, तो वो हमें वो शक्ति बख्श रहे थे। पापा गुरुजी की चरण शरण में 6 जनवरी को चले गए। उस दिन उनका
जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हुई गुरुजी की कृपा से। एयरपोर्ट पे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हर एक साल मुझे पापा लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते थे, अब पापा नहीं रहे तो अब आप आना। गुरुजी की खुशबू दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं बनारस जा रही थी उनके क्रियाक्रम में तब आई, और जब मैं वापस आई तभी भी आई। हम लोग का जो 13 दिन का वो क्रियाक्रम का कार्यक्रम हुआ, उस दौरान गुरुजी हमारे ड्राइंग रूम में हमेशा प्रेजेंस दिखाई गुरुजी ने अपनी खुशबुओं से। एक दिन जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने एक बस में दिखाया भोला ट्रेवल्स, और उसके पीछे बिल्कुल ट्रक पे लिखा हुआ था गुरु कृपा। मेरे फादर का नाम भोलानाथ है। वहां पर बहुत वहम करते हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन ट्यूसडेज और संडेज कोई आता नहीं है बनारस में इस दौरान। तो ट्यूसडे को वहां पर बनारस की संगत जी आई, प्यारी संगत आई हमारे घर। उन्होंने चाय प्रसाद भी लिया और ये दिखाया कि जैसा गुरु जी कहते हैं गुरु जी का परिवार हमारा ही परिवार होता है, तो उन्होंने वो चाय प्रसाद भी पी। और जैसा वहम नहीं करने को बोलते थे गुरु जी ने, वो भी वहम का भाव भी हटाया हम सब के प्रति। बनारस में बहुत सारे सत्संग हुए और उसमें भी गुरुजी ने बहुत सारी अपनी प्रेजेंस दिखाई। एक बार एक अंकल जो हमारे घर के सामने रहते हैं, उन्होंने देखा कि वो बैठे हुए हैं अपने ध्यान में, और गुरुजी सामने से हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं और पीछे जाके बैठ जाते हैं और उनको इशारा करते हैं कि इधर आओ, एंड गुरुजी अपने चरण उनको आगे देते हैं और वो गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे से बाद में पूछा कि ऐसा होता है क्या। मैं कहा हाँ, गुरुजी जब हमारे थे तो गुरुजी ऐसे ही सेवा लोगों को बख्शते थे। एक बार जो बनारस में जो फूलों की सेवा करते थे उनका जूनियर था, वो जब मैं अगले साल गई तो वो मेरे पास भागते हुए आया और उन्होंने कहा कि दीदी आपको पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। वो कहता है कि मैं किसी के अंडर काम करता था, लेकिन जब से लास्ट ईयर मैंने गुरुजी की सेवा की तब से मैं अपने काम का मालिक बन गया हूँ और मेरे मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं। और बड़ा खुश था। वो गुरुजी का स्वरूप लेके गया और बहुत कहता है जब से मैं इनकी भक्ति करने लगा हूँ मेरी बरकत हो रही है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा आप आगे भी सबको बताइए गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बताता हूँ। गुरु जी के प्रसाद में बहुत 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 कृपा है। गुरु जी का जब सत्संग हमने पहली बार किया तो एक मेरे फादर के एम्प्लॉय ने हमें बहुत हेल्प की, बहुत सेवा की गुरु जी की। और उनको 10-11 साल से कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने जाते वक्त पापा से कहा कि क्या मैं थोड़ा सा कड़ा प्रसाद अपनी वाइफ के लिए जा सकता हूँ सर जी। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल ले जाइए। 3-4 दिन बाद वो आए और रोने लगे एंड उन्होंने मुझसे कहा दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहा क्या हुआ। कहते हैं कि मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी 10-11 साल से और मैंने सारे इलाज करा दिए इसके। और जब मैं यहाँ से वो हलवा प्रसाद ले गया और मैंने अपनी वाइफ को खिलाया रात को, 3-4 दिन में ही हमें कंफर्मेशन हो गई कि उसको बच्चा होने वाला है। अब गुरु जी की कृपा से उसके 2 बच्चे हैं। तो संगत जी गुरु जी आज भी बहुत बहुत दयावान और कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर। इनकी महिमा कहना सुनना सब बहुत आई मीन मैं वर्ड्स में व्याख्यान नहीं कर पाऊंगी, ना कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी महिमा बेअंत है। अ,
संगत जी, इनकी रहमतों की कभी कमी नहीं हो सकती। इनके खजाने बेअंत है। गुरु जी के आज भी बहुत ड्रीम दर्शन होते हैं मुझे। बहुत आई कैन नॉट शेयर, लेकिन जो जो मुझे याद आया है मैंने पूरी कोशिश की है गुरु जी। संगत जी, इनकी वडियाई कहने में, सुनने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करिएगा। मैं 1 महीने से सोच रही थी सत्संग करने का। जैसा मैंने कहा, सत्संग करना, सुनना और जाना सब इनकी रहमत होती है संगत जी। एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है। 6-7 साल पहले मुझे एक गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखाया था और उसमें मैंने देखा कि मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा तो आई सॉ एन आंटी जिसको मैं जानती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे से आंटी गुरुजी का बुलावा है तो आपको आना चाहिए। तो उस वक्त वो समझ नहीं पाए, उन्होंने बहुत पोलाइटली मुझे मना कर दिया। लास्ट ईयर अराउंड दिवाली उनका मेरे पास फोन आया। इनफैक्ट मैंने ही उनको फोन किया और तब शी वॉज लुकिंग फॉर गुरुजी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ आपको, तो कहती है मुझे ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर किया गया है। तो संगत जी, हो सकता है अगर 5-6 साल पहले वो गुरुजी के दर्शन प्राप्त कर लेते तो जो शी गॉट द न्यूज वो पहले ही क्योर हो जाते। लेकिन वो जैसा कहते हैं कि गुरुजी के बुलावे के बिना ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है। तो इट इज ऑल हिज महिमा, इट इज ऑल हिज ग्रेस। गुरुजी ने ज्यादातर मुझे अपनी प्रेजेंस, फ्रेग्रेंस, आप गुरुजी दर्शन आए, ड्रीम दर्शन में आते हैं। मैंने एक चीज सीखी है संगत जी, अगर हम इनसे थोड़ा सा भी प्यार करें, हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी तो नहीं है खैर, तो ही गिव्स अस इन अबंडेंस। मतलब कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू थैंक यू गॉड, तो थैंक यू गुरुजी महाराज। आपने जो बख्शिश रहमतें की मेरी जिंदगी में, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। मुझसे कोई भूल चूक हो गई संगत जी, गुरुजी महाराज क्षमा प्रार्थना। थैंक यू हर एक सेवादार का। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।